दोस्तों, बिंज ईटिंग डिसऑर्डर यानी बीईडी ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें लोग जरूरत से कहीं ज्यादा खाना खाते हैं, वो भी बिना किसी कंट्रोल के। ये डिसऑर्डर ना सिर्फ उनकी फिजिकल हेल्थ को अफेक्ट करता है बल्कि उनकी मेंटल हेल्थ पर भी इसका काफी नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम बिंज ईटिंग डिसऑर्डर के मेन कॉजेस, उसके सिम्टम्स, उसके डायग्नोसिस और उसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस के साथ रिकवरी टिप्स पर डिटेल में बात करेंगे। पहले डिटेल में समझते हैं कि आखिर बिंज ईटिंग डिसऑर्डर क्या है। बिंज ईटिंग डिसऑर्डर ये एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें इंसान बिना किसी कंट्रोल के ज्यादा खाना खाता है। ये ईटिंग बिहेवियर तब होता है जब वो अपने इमोशंस, अपने स्ट्रेस या फिर अपनी एंजाइटी को मैनेज नहीं कर पाता, और इन सभी कंडीशंस को मैनेज करने के लिए वो इंसान खाने का सहारा लेता है। बिंज ईटिंग करते हुए इंसान ज्यादा खाना खाता है और उसके बाद उसे डिस्कम्फर्ट या फिर गिल्ट की फीलिंग होने लगती है। ये डिसऑर्डर कई सारे लोगों को अफेक्ट करता है और इससे उनके लिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना काफी मुश्किल हो जाता है। अब समझते हैं कि आखिर वो कौन कौन से कारण हैं जो इस बिंज ईटिंग की सिचुएशन को पैदा कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा कारण है आपका इमोशनल ट्रिगर। स्ट्रेस, डिप्रेशन या फिर एंजाइटी, ये सब इमोशनल इश्यूज लोगों को बिंज ईटिंग की तरफ ले जा सकते हैं। जब लोग अपने इन्हीं इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते तब वो खाना खाने का सहारा लेने लगते हैं। स्ट्रिक्ट डाइटिंग या फिर अनहेल्दी वेट लॉस मेथड्स ये भी बिंज ईटिंग को ट्रिगर कर सकते हैं। जब लोग खुद पर ही रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं तो उनके खाने की क्रेविंग बढ़ जाती है। कुछ रिसर्च ये भी सजेस्ट करती है कि बिंज ईटिंग के कुछ रिलेशन हमारे जेनेटिक्स या फिर हमारी ब्रेन की केमिस्ट्री से लिंक्ड हो सकते हैं। अगर किसी की भी फैमिली में ईटिंग डिसऑर्डर की हिस्ट्री है तो उनमें इस डिसऑर्डर के होने का खतरा ज्यादा होता है। हमारी सोसाइटी में हमारी बॉडी इमेज के नॉर्म्स भी बिंज ईटिंग को बढ़ावा दे सकते हैं। जब लोग अपनी बॉडी के साइज या शेप को लेकर इनसिक्योर फील करते हैं तो वो अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स को अडॉप्ट करने लगते हैं। हमारे चाइल्डहुड के दौरान किसी तरह का ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस जैसे इमोशनल निग्लेक्ट या एब्यूज ये भी बिंज ईटिंग डिसऑर्डर का कॉज बन सकते हैं। यही एक्सपीरियंसेस इंसान की सेल्फ एस्टीम और उसके इमोशनल वेलबींग को एक नेगेटिव वे में अफेक्ट करते हैं। चलिए अब जानते हैं बिंज ईटिंग डिसऑर्डर के कुछ सिम्टम्स के बारे में। किसी भी तरह की बिंज ईटिंग के दौरान लोग अक्सर खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाते। वो इतना खाना खाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब खाना खाना बंद करना है, लेकिन इसके बाद अक्सर लोग गिल्ट या फिर शर्म फील करते हैं और यही फीलिंग उन्हें और ज्यादा बिंज ईटिंग की तरफ ले जा सकती है। बिंज ईटिंग के दौरान ओवर ईट करने से फिजिकल डिस्कम्फर्ट जैसे ब्लोटिंग और नोजिया ऐसा होना आम बात है। बिंज ईटर्स अक्सर अपनी ईटिंग हैबिट्स को छुपाने की कोशिश करते हैं, जैसे अकेले में खाना खाना और दूसरों के सामने खाना अवॉइड करना। अगर बिंज ईटिंग एक प्रॉब्लम है तो इस डिसऑर्डर का डायग्नोसिस भी मौजूद है। बिंज ईटिंग डिसऑर्डर का डायग्नोसिस एक ट्रेंड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल जैसे साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट की तरफ से किया जाता है। इस डायग्नोसिस में देखा जाता है कि क्या सब्जेक्ट को एक दिन या एक हफ्ते में कितनी बार यही बिंज ईटिंग के एपिसोड फेस करने पड़ते हैं। देखा जाता है कि क्या उसे इस समय किसी तरह का इमोशनल डिस्ट्रेस, कोई फिजिकल सिम्टम जैसे डिस्कम्फर्ट या फिर नोजिया, ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस होता है या नहीं। यही बिंज ईटिंग डिसऑर्डर किसी भी इंसान की डे टू डे लाइफ और उसकी वेलबींग को बुरी तरह से अफेक्ट कर सकती है। तो आखिर वो कौन कौन सी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं जो इस डिसऑर्डर को एक परमानेंट तरीके से क्योर कर सके। बिंज ईटिंग का ट्रीटमेंट जरूरी है क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी यानी सीबीटी ये एक इफेक्टिव थेरेपी है जो बिंज ईटिंग डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में हेल्प करती है। इस थेरेपी में लोग अपने नेगेटिव पैटर्न्स को समझते हैं और उन्हें पॉजिटिव थॉट के साथ रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं। कुछ सपोर्ट ग्रुप में लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करके एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। यही कम्युनिटी सपोर्ट बिंज ईटिंग से रिकवरी करने में काफी मददगार हो सकती है। कभी कभी डॉक्टर्स कुछ मेडिकेशंस भी प्रिस्क्राइब कर
करते हैं, जो कि बिंज ईटिंग के सिम्टम्स को मैनेज करने में हमारी मदद करती हैं। ये मेडिकेशंस हमारे सेरोटोनिन के लेवल को बैलेंस कर हमारी हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को डेवलप करने में मदद करती हैं। जानते हैं बिंज ईटिंग डिसऑर्डर से बचने के तरीकों के बारे में। बिंज ईटिंग से बचने के लिए कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स भी लिए जा सकते हैं। अपने इमोशंस को डील करने के लिए आप हेल्दी तरीके ढूंढने की कोशिश कीजिए, जैसे कि एक्सरसाइज, मेडिटेशन या अपनी किसी भी तरह की हॉबी में एंगेज होना। खाना खाते वक्त ध्यान से खाना खाना चाहिए। इसका मतलब है कि खाना खाते वक्त किसी तरह की डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना जरूरी है, जैसे कि टीवी देखना या फिर बार बार अपने फोन को चेक करना। हेल्दी स्नैक्स जैसे कि फ्रूट या फिर नट्स आपके पास रेडिली ही अवेलेबल होने चाहिए, जिससे आप अपनी क्रेविंग को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप बिंज ईटिंग से स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प जरूर ले सकते हैं। कई तरह के थेरेपिस्ट या फिर काउंसलर्स आपको आपकी इस प्रॉब्लम से डील करने में मदद कर सकते हैं। बिंज ईटिंग के बारे में नॉलेज लेना भी काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। जब आप इस डिसऑर्डर के बारे में समझने की कोशिश करते हैं, तो आप खुद को इससे बचाने के लिए एक बेटर तरीके से प्रिपेयर्ड रह सकते हैं। बिंज ईटिंग डिसऑर्डर से रिकवर होना एक चैलेंजिंग प्रोसेस हो सकता है, पर ऐसा होना डेफिनेटली पॉसिबल है। रिकवरी के लिए सबसे पहले सेल्फ एक्सेप्टेंस और पेशेंस की जरूरत होती है। आपको अपने इमोशंस को समझना होगा और उन्हें एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि ये जर्नी कभी कभी मुश्किल हो सकती है। ये याद रखना होगा कि आप अकेले नहीं हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और मैं जल्दी मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। लेकिन आप नहीं जान पाएंगे मेरी नई अपलोडेड वीडियो के बारे में जब तक आप प्रेस नहीं करेंगे सब्सक्रिप्शन के साथ बेल का आइकन। तो जैसे ही दबाएंगे आप बेल का आइकन, आपको आएगा अलर्ट मेरी हर नई वीडियो का। तो जल्दी से प्रेस कीजिए सब्सक्रिप्शन और नोटिफिकेशन का बटन। मैं जल्दी मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।